हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 7 घन और घनमूल प्रश्नावली 7.2 से क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। तो देखिए लिखा है बताइए सत्य है या असत्य। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है वो सत्य है या असत्य है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए लिखा है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, कि अगर हम किसी विषम संख्या का घन निकालें तो वो एक सम संख्या होगा। हमें बताना है कथन सत्य है या असत्य। तो देखिए विषम संख्याएं कौन सी होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 ऐसी, ये सब क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो एक विषम संख्या है, ठीक है। अगर हम इसका घन निकालेंगे तो 1 का घन निकालेंगे यानी 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आया, 1 आया। तो एक विषम संख्या है और इसका अगर हम घन निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, एक विषम संख्या ही आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही 1 के बाद अगली विषम संख्या देखिए 3 है। अगर मैं 3 का घन निकालूंगी तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 तिये 9, 9 तिये 27, क्या आया 27। 27 क्या है, एक विषम संख्या है। 3 एक विषम संख्या और उसका घन भी क्या आ रहा है, एक विषम संख्या आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम किसी विषम संख्या का घन निकालते हैं तो उसका घन क्या आता है, एक विषम संख्या ही आता है। पर कथन में एक आ गया है कि विषम संख्या का घन सम होता है, तो ये कथन क्या है, असत्य। तो हमने यहाँ लिख दिया है असत्य। सेकंड पार्ट देखिए, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, कि एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर यानी 2 जीरो पर समाप्त नहीं होता। तो हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। तो देखिए मान लीजिए मैंने एक संख्या ली है 10, ठीक है। अगर इसका घन निकालें तो 10 का घन कैसे निकालेंगे, 10 को 3 बार गुणा करेंगे। तो 10 को 3 बार गुणा करा क्या आया, 1000 आया, ठीक है। तो 10 का घन क्या आया, 1000, जो कि पूर्ण घन है, ठीक है। और ये कितने शून्य पर समाप्त हो रहा है, 1, 2, 3, 3 शून्य पर समाप्त हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आप कोई और संख्या ले लीजिए जैसे कि 20। अगर आप 20 का घन निकालेंगे तो 20 को 3 बार गुणा करेंगे तो 20 का घन आएगा। तो 20 को 3 बार गुणा करा तो इसका घन क्या आ रहा है, 8000। 20 का घन क्या है, 8000। ये एक पूर्ण घन है और ये कितने शून्यों पर समाप्त हो रहा है, 1, 2, 3, 3 शून्यों पर समाप्त हो रहा है। तो हमने ये देखा कि एक पूर्ण घन जो है वो 3 शून्यों पर समाप्त होता है, 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। और कथन में भी यही कहा गया है कि एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। तो कथन क्या है, सत्य है। तो हमने यहाँ लिख दिया है सत्य। थर्ड पार्ट देखिए, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो इस कथन में कहा गया कि अगर हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो वो 5 पर समाप्त होता है। तो अगर हम उसी संख्या का घन निकालेंगे तो वो 25 पर समाप्त होता है। तो हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य। तो देखिए मान लीजिए मैंने संख्या ली है 15। अगर मैं 15 का वर्ग निकालूं तो देखिए 15 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 15 को 2 बार गुणा करेंगे। तो 15 को 2 बार गुणा करे क्या आया, 225 आया। तो 15 का वर्ग किसने पे समाप्त हो रहा है, 5 पर समाप्त हो रहा है। अब अगर हम 15 का ही घन निकालेंगे तो देखिए 15 का घन कैसे निकालेंगे, 15 को 3 बार गुणा करेंगे। तो 15 को 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 3375। और ये कितने पे समाप्त हो रहा है, 75 पर समाप्त हो रहा है। तो देखिए हमने जब 15 का वर्ग निकाला तो 5 पर समाप्त हो रहा है, और जब 15 का ही हमने घन निकाला तो वो 25 पर तो नहीं समाप्त हो रहा, कितने पे समाप्त हो रहा है, 75 पर समाप्त हो रहा है। पर कथन में ये कहा गया कि अगर हम किसी संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं और वो 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन जो है वो 25 पर समाप्त होता है। तो ये कथन असत्य है। हमने तो यहाँ देखा ना कि हमने 15 का वर्ग निकाला, वो 5 पर समाप्त हो रहा है और उसका घन तो 75 पर समाप्त हो रहा है। तो ये कथन क्या है, असत्य। तो हमने यहाँ लिख दिया है असत्य। फोर्थ पार्ट देखिए लिखा है ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, कि ऐसा कोई भी पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो। तो देखिए अगर मैं 2 का घन निकालूंगी तो 2 का घन क्या आएगा, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आया। 8 एक पूर्ण घन है और ये कितने पे समाप्त हो रहा है, 8 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे ही आप कोई और संख्या ले लीजिए, जैसे कि मैं 12 ले रही हूँ। अगर मैं 12 का घन निकालूंगी तो 12 का घन क्या आएगा, 12 को 3 बार गुणा करेंगे। तो 12 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1728। ये एक पूर्ण घन है और ये भी किस पे समाप्त हो रहा है, 8 पर समाप्त हो रहा है। तो यानी पूर्ण घन जो है वो 8 पर समाप्त होते हैं, ठीक है। आपने देखा ना, ये भी 8 पर समाप्त हो रहा है और ये भी 8 पर समाप्त हो रहा है। पर कथन में कहा गया है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता। तो ये कथन क्या है, असत्य है। तो हमने यहाँ लिख दिया है असत्य।
फिफ्थ पार्ट देखिए, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या हो सकता है। इस कथन में कहा गया कि अगर हम 2 अंकों की संख्या का घन निकालें तो वो 3 अंकों वाली संख्या हो सकता है। तो हमें बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। तो अब देखिए, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10 है। तो अब अगर हम 10 का घन निकालेंगे तो क्या आएगा? 10 का घन कैसे निकालेंगे? 10 को 3 बार गुणा करेंगे, तो 10 को 3 बार गुणा करा तो क्या आया? 1000 आया। तो हमने जब 10 का घन निकाला तो क्या आया? 1000। और इसमें कितने अंक हैं? देखिए 1 2 3 4, 4 अंक हैं। और ये 2 अंकों वाली संख्या, तो जब हमने 2 अंकों वाली संख्या का घन निकाला तो जो ये घन आया उसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4 अंक हैं। ठीक है, पर इसमें कथन में क्या कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकता है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। तो हमने यहाँ लिख दिया है असत्य। सिक्स्थ पार्ट देखिए, लिखा है 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। कि अगर हम 2 अंकों की संख्या का घन निकालें तो उसमें 7 या उससे ज़्यादा अंक हो सकते हैं। तो हमें बताना है कथन सत्य है या असत्य। तो देखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99 है। ठीक है, अब अगर हम 99 का घन निकालेंगे तो 99 का घन कैसे आएगा? 99 को 3 बार गुणा करेंगे तो 99 का घन आएगा। तो जब हम 99 को 3 बार गुणा करेंगे तो देखिए ये आएगा, 99 का घन ये आएगा। अब देखिए इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं। तो जब हमने 2 अंकों वाली, सबसे बड़ी 2 अंकों वाली संख्या का घन निकाला तो क्या आ रहे हैं? उसमें कितने अंक आ रहे हैं? उसके घन में 6 अंक आ रहे हैं। पर कथन में कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या उससे अधिक अंक हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये कथन क्या है? असत्य है। तो हमने यहाँ लिख दिया असत्य। अब सेवन्थ पार्ट देखिए, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकता है। कि अगर हम 1 अंक वाली संख्या का घन निकालें तो जो उसका घन आएगा वो 1 अंक वाली संख्या हो सकता है। तो देखिए, 1 अंक वाली संख्या जैसे कि 1 है, ये 1 अंक वाली संख्या है। अगर मैं इसका घन निकालूंगी तो क्या आएगा? देखिए 1 को 3 बार गुणा करेंगे, क्या आया? 1। तो 1 अंक वाली संख्या का घन भी क्या आ रहा है? 1 अंक आ रहा है। इसी तरह अगर आप 2 ले लीजिए, 2 भी 1 अंक वाली संख्या है। ठीक है, इसका आप घन निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 को 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है, क्या आया? 8 आया। क्या? तो इसमें भी कितने अंक हैं? 1 ही अंक है। तो 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकता है। ये कथन सत्य है। तो हमने यहाँ लिख दिया है सत्य। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।